नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी फ्री लाइव योगा क्लासेस में। आज हमारे 100 डे योगा चैलेंज का 83वां दिन है और हमारे 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम का आज 23वां दिन है। लगातार आप योग का ऐसे ही अभ्यास कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आज बुधवार है और बुधवार को हम हमारे जितने भी बैक से रिलेटेड आसन हैं, बैक बेंडिंग से रिलेटेड आसन हैं, उनका अभ्यास करते हैं, जिनसे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। हमारा बैक पेन में जो दर्द रहता है, स्लिप डिस्क, साइटिका, वो सब ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे बैक बेंडिंग के जो आसन हैं, इनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती हैं। तो इन सब का यदि हम अभ्यास करेंगे, हमारा वजन भी कम होगा, हमारा बैक पेन भी ठीक होगा, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। इसलिए आज की क्लास को पूरा का पूरा अटेंड करना है आप सबको। चलिए आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। तो चलिए आज की सेशंस को शुरू कर लेते हैं। थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, पहले हमारी मोबिलाइजेशन करेंगे। बैठे बैठे कर लेते हैं। दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ लेके आएंगे, फिस्ट बनाएंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों हाथों को ऐसे कप से बनाते हुए अपने शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे और शोल्डर रोटेशन करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे। थोड़ी सी नेक की मोबिलिटी कर लेंगे, क्योंकि आज हम बैक बेंडिंग के आसन करेंगे। आज हमारा नेक का बहुत यूज होगा और आज के आसनों में आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगा। तो बिल्कुल स्लो एंड जेंटल मूवमेंट करेंगे। राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे हमारी नेक का। इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे, एक्सेल करते हुए नीचे लेके आएंगे। ध्यान रहे, यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आगे गर्दन की को ज्यादा नहीं झुकाएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, exhale down, inhale 3, exhale down, inhale 4, exhale down, inhale 5, exhale down। श्वास बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ।
लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो वक्ष विकासकासन है उसका अभ्यास करेंगे, जिससे हमारी जो बैक है, अपर बैक है, उसमें मोबिलाइजेशन आएगा। जब भी हम हमारे चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं, हमारे पीछे से हमारी जो बैक है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। इससे हमारे जो बैक में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, और साथ में हमारे फ्रंटल जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके ऊपर तो काम होता ही है। कैसे करेंगे? दोनों हाथों को मिला लेंगे ऐसे, एल्बो स्ट्रेट, दोनों हथेलियां एक दूसरे से मिली हुई। अब यहां से श्वास भरते हुए इनहेल, एक्सपेंड योर चेस्ट। एक्सेल के साथ कॉन्ट्रैक्ट योर चेस्ट। जब भी आप एक्सेल करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, आपकी चेस्ट को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे अंदर की तरफ। 10 की काउंटिंग तक करेंगे सब के सब। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल, इनहेल 6, एक्सेल, इनहेल 7, एक्सेल, इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो चेस्ट है और हमारी अपर बैक है, इसको हमने मोबिलाइज कर लिया है। अब दोनों हाथों को अपने नी कैप्स के ऊपर रखेंगे, घुटनों के ऊपर रखेंगे। श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन की तरफ एक्सपेंड, लुक आप ऊपर की तरफ देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, ऐसे हंस बना लेंगे अपनी पीठ में। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए हंस बना लेंगे। थोड़ी सी हमारी जो कमर है इसको मोबिलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे, एब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक एट योर लेफ्ट हैंड। अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। बहुत बढ़िया। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से, ऐसे। इस तरह से दोनों साइड से हम 10-10 की रिपीटेशन करेंगे डायनेमिक रूप से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया, 6, 5, 4, 3, 2, लास्ट 1। वेरी गुड। इस तरह से हम जब मोबिलाइजेशन करते हैं तो साथ साथ सिर्फ अपनी लोअर बैक ही नहीं, हमारी जो वेगस नर्व है वो भी एक्टिवेट होती है, जिससे हमारा माइंड है वो भी रिलैक्स होता है। इस चीज का भी हम अभ्यास कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम अभ्यास करेंगे हमारी अपर बैक एंड लोअर बैक का फिर से। अब आप चाइल्ड पोज में आ जाइए। यदि आप घुटनों में दर्द है तो आप चाइल्ड पोज में ना आए, तो ना एक बार चाइल्ड पोज में आके आप इस तरह से अपने दोनों एल्बोज को पुट करेंगे और ऐसे बैक को नीचे की तरफ पुश करेंगे, ऐसे जितना पुश कर सकते हैं। इसमें भी यदि आपको फिर ना हो तो ऐसे टेबल टॉप में आ जाइए। टेबल टॉप में आने के बाद ऐसे अपने एल्बोज को ड्रॉप करते हुए पीछे की तरफ पुश करेंगे, ऐसे। वेरी गुड। अब यहां से यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप क्या करेंगे? एक वॉल का सहारा ले लेंगे। एक वॉल के सहारे आपके दोनों एल्बोज को पुट करेंगे। आपके और वॉल के बीच में 1 हैंड डिस्टेंस रहेगा, एक हाथ का डिस्टेंस रहेगा।
दोनों एल्बोज को ऐसे पुट करेंगे और ऐसे पूरा आपके बैक में खिंचाव महसूस करेंगे, अपनी बैक को एक्टिवेट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इस तरह से हमारी जो बैक है वो एक्टिवेट होती है, मोबिलाइज होती है। तो इस तरह हम बैक का अभ्यास कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे जो मेन आसन हैं उनका अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाएंगे। आज के जो आसन हैं वो हम पेट के बल लेटते हुए अभ्यास करेंगे। सारे सारे आसनों का मोस्टली आसन हमारे पेट के बल लेटते हुए हैं। सबसे पहले फिर से बैक को मोबिलाइज करने के लिए हम अभ्यास करेंगे भुजंग आसन का। कैसे करते हैं? यदि आप बिगिनर्स हैं या फिर आपको बैक पेन की प्रॉब्लम है तो आप मेरी तरह इजी वेरिएशन करेंगे। यदि आपको बैक पेन की इश्यू नहीं है तो आप नीरज भाई को फॉलो करते हुए थोड़े से डिफिकल्ट वेरिएशन हैं उनका अभ्यास कर सकते हैं। पहले आपको मैं इजी वेरिएशन बता देता हूँ, उसके बाद डिफिकल्ट वेरिएशन बताऊंगा। इजी वेरिएशन में क्या करेंगे? आपकी जो एल्बोज हैं वो मैट के ऊपर ही रहेंगी, आपकी कोहनियां मैट के ऊपर रहेंगी। यहाँ से बस आपको नीचे जाना है और चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए ऊपर आना है। हल्की सी आपकी जो लोअर बैक है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। चेस्ट को एक्सपेंड करते हुए ऊपर की तरफ देख लेंगे। ये हो गया आपका इजी वेरिएशन। अब डिफिकल्ट वेरिएशन कैसे होगा? आपके दोनों हाथ हैं वो आपके चेस्ट के बिल्कुल साइड में रहेंगे। आपकी एल्बोज जो कोहनियां हैं वो बॉडी से स्टीव हुई, ठीक है। नाउ यहां से इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ करेंगे। जैसे शोल्डर ऐसे निकलने में कई क्या करते हैं, शोल्डर्स को ऐसे कर लेते हैं, उनको रोटेट करेंगे पीछे की तरफ, चेस्ट को ओपन करेंगे, यानी आपकी चेस्ट यहां से ओपन रहेगी, शोल्डर्स पीछे रोटेट रहेंगे, आपके जो कोहनियां हैं वो हल्की सी माइक्रोबेंड रहेंगी। और इस तरह से हम भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। मैं इजी वेरिएशन करवाऊंगा, नीरज भाई है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएशन है वो करवाएंगे। बैक पेन आपको है तो आप मुझे फॉलो कीजिए, या बिगिनर्स हैं आप मुझे फॉलो कीजिए। यदि आप कुछ टाइम से हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं और आपका बैक पेन से रिलेटेड इश्यू नहीं है तो आप नीरज भाई को फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले डायनामिक रूप से हम अप एंड डाउन करेंगे। 1, 2, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, exhale, inhale 6, exhale, inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से सेकंड आसन में आते हैं जिसका नाम है मकर आसन। अपनी दोनों कोहनियों को मैट के ऊपर रखते हुए ऐसे दोनों हथेलियों को मिलाते हुए अपने चिन को दोनों हथेलियों के बीच में रेस्ट देंगे और अपने पैरों को संचालित करते रहेंगे। ये भी आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद है। आज हम जितने भी आसन करवाएंगे आपके बैक पेन के लिए वो सब आसन बहुत ज्यादा लाभदायक हैं। सब के सब यदि आपको बैक पेन से रिलेटेड इशू रहता है तो आज की क्लास को आप रिपीट मोड पे भी कर सकते हैं। चलिए अब यहां से यदि आप ऐसा चाहें मकर आसन में, आप मकर आसन का दूसरा वेरिएशन भी कर सकते हैं जिसमें दोनों हाथ आपके एक दूसरे के ऊपर और यहां से आपके फोरहेड को रेस्ट करते हुए पैरों को संचालित करते रहेंगे। इस तरह भी आप मकर आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जब भी हम कोबरा पोज करते हैं यानी कि भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं तो हमारा डाइजेशन भी अच्छा होता है, हमारे थायराइड में भी हेल्प मिलता है, साथ ही पीसीओएस में भी हेल्प मिलता है जब भी हम भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं भुजंग आसन का इसी के साथ। इजी वेरिएशंस के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए, डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कीजिए। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल, inhale 5, exhale, inhale 6, exhale, inhale 7, exhale, inhale 8,
एक्सेल, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम सांस भरते हुए ऊपर, होल्ड करेंगे यहीं पर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डाउन। यहां से मकर आसन। मकर आसन में हम अभ्यास भी करते रहेंगे और साथ में हमारा थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा। दोनों पैरों को अल्टरनेटिवली संचालित करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। जब मकरासन है आपके लोअर बैक पेन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इनका आप जितने लंबे टाइम तक अभ्यास करते रहेंगे आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। चलिए यहां से थर्ड राउंड कर लेते हैं हम कोबरा पोज का। आपकी बिगनर्स के लिए, इजी वेरिएशंस के लिए आपके एल्बोज आपके मैट के ऊपर रहेंगी। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल, इनहेल 4, एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 7, एक्सेल, इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, रोटेट योर शोल्डर्स बैक, ओपन योर चेस्ट, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डाउन। अब यहां से मकर आसन का अभ्यास करेंगे। ये हमारे बैक बेंडिंग के 2 आसन हो गए हैं हमारे, जिसमें पहला हमने कोबरा पोज कर लिया है और सेकंड पे हमने मकर आसन का अभ्यास कर लिया है। ऐसे रोटेट करते रहेंगे, अपने हील्स को अपने ग्लूट्स के ऊपर टच करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से लास्ट के 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। यदि आपको बैक पेन की समस्या रहती है तो धनुरासन का आप सिर्फ जो इजी वेरिएशन है उसी का अभ्यास करेंगे। बाकी साथी हैं जो धनुरासन का थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएशन है उसका अभ्यास कर सकते हैं, उसके अभ्यास में ट्राई कर सकते हैं, जितना आपसे हो पाए उतना कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको इजी वेरिएशन बता देता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम साथ में अभ्यास करेंगे सबके साथ। तो पहले मैं इजी वेरिएशन बता देता हूँ। इजी वेरिएशन में कुछ खास नहीं है, जैसे हम भुजंग आसन कर रहे थे वैसे ही अपर बॉडी तो हमारी भुजंग आसन में रहेगी। पीछे से पैरों को हम अपने सिर की तरफ ले आएंगे, ऐसे बैंड करेंगे, अपने सिर की तरफ ले आएंगे। इस तरह से आप होल्ड कर लेंगे। ये हो गया हमारा धनुरासन बो पोज इजी वेरिएशन में। आप जिनको थोड़ा सा टाइम हो गया है अभ्यास करते हुए, बैक पेन की समस्या नहीं है, थोड़ा सा बॉडी को पुश करना चाहते हैं, जो पुश करना चाहते हैं उन्हीं के लिए वो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अपने पैरों को अपने सिर की तरफ ले आएंगे, ऐसे अपने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, हिप विड्थ अपार्ट। अपने दोनों पैरों के बीच में आपके हिप कितनी चौड़ाई रहेगी। अब यहां से दोनों हाथों को अपने को पीछे ले जाते हुए अपने जो एंकल्स हैं उनको ग्रैब कर लेंगे। अब यहां से हमारे क्या करना है, यहां से सिर्फ लिफ्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, यहां से अपने इस एंकल को, इनको पीछे की तरफ पुश करेंगे। इनको यदि पीछे की तरफ पुश करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी है वो लिफ्ट हो जाएगी इस तरह से, फिर धीरे धीरे डाउन आ जाएंगे। तो इसमें आप चाहें तो इजी वेरिएशन को फॉलो कर सकते हैं या फिर जितना आपसे हो पाए उतना करेंगे। चलिए अब सबके सब अभ्यास करेंगे। इजी वेरिएशन के लिए आप क्या करेंगे, अपने पैरों को यहां लगते हुए चेस्ट को एक्सपेंड कर देंगे। अब यहां से लिफ्ट कीजिए बॉडी को, वेरी गुड। पैरों को पीछे खोलने की कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 डाउन।
और यहाँ से दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे। रिवर्स कॉर्पस पोज है, उसका अभ्यास करेंगे जिससे आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी स्लिप डिस्क साइटिका की प्रॉब्लम है वो सब सही हो जाता है। पूरी बॉडी को लेंथन दीजिए। वेरी गुड। यहां पर होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से हम बो पोज का अभ्यास करेंगे। आपके एल्बोज मैट के ऊपर, पैरों को पीछे बेंड करेंगे और पैरों को पीछे की तरफ पुश करते हुए वेरी गुड होल्ड करेंगे यहां पर फॉर काउंट ऑफ 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। डाउन। नीचे आते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लेंगे, पूरी बैक पे लेंथन दे देंगे, कमर को खिंचा महसूस करेंगे, पूरा लेंथन दे देंगे। महसूस कीजिए आपके हाथों को पैरों को आगे पीछे से वो खींच रहा है। रिवर्स कॉर्पस पोज में होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से वापस से आएंगे थर्ड राउंड हमारे बो पोज का। इजी वेरिएशंस के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए। वेरी गुड। पीछे से पैरों को पुश करते जाइए, पीछे पैरों को पुश करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी लिफ्ट रहती रहेगी। होल्ड करेंगे 7, 6, 5, 4, पैरों को पीछे पुश करते जाइए, 3, 2, 1। ड्रॉप कर देंगे धीरे धीरे। वेरी गुड। और दोनों हाथों को साइड में की तरफ खोल देंगे। रिवर्स कॉर्पस पोज में होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी। अब यहां से सलभ आसन का हम अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? दोनों आपके जो दो हाथ हैं वो आपके इनर थाइज हैं, उनके नीचे रहेंगे। अब यहां से एक एक पैर को पहले लिफ्ट करेंगे, ऐसे अपने घुटने को सीधा रखते हुए लिफ्ट करने का प्रयास करेंगे इस तरह से। तो पहले हम राइट लेग से कर लेते हैं या लेफ्ट लेग से, किसी भी एक लेग से आप कर सकते हैं। एक लेग को लिफ्ट करेंगे, डाउन करेंगे, 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। 1 आपके बैक पेन के लिए बहुत फायदेमंद है। भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेग चेंज कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। जितना आपसे ऊपर लिफ्ट हो सके उतना लिफ्ट करेंगे। 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां से दोनों हाथों को सामने की तरफ खींचते हुए रिवर्स कॉर्पस पोज, इसका अभ्यास करेंगे। अपने दोनों हाथों को कप से बनाते हुए आगे की तरफ खींचेंगे, जिससे आपकी पूरी बैक को लेंथन मिलेगा। इस तरह से यदि इसका आप अभ्यास करते रहें तो आपके बैक बोन से लेकर जितने भी दर्द हैं, चाहे स्लिप डिस्क हो, साइटिका हो, सब सही हो जाएगा। लंबे पेन हो। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से वापस से हम सलवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ आपके इनर थाइज के नीचे। आप चाहें तो ऐसे फिस्ट बनाते हुए दोनों हाथों को रख सकते हैं, या फिर प्लेन आप दोनों हाथों को अपने इनर थाइज के नीचे रख सकते हैं। अब वापस से सलवासन का अभ्यास करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। लेग चेंज करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस से दोनों हाथों को सामने की तरफ खोलते हुए कप से बनाएंगे पहले, और आपकी पूरी बैक को लेंथन लेंगे, पूरी बॉडी में खिंचाव महसूस करेंगे, जैसे आपको सामने से पीछे से कोई खींच रहा है, आपके हाथ और पैरों को पकड़ के कोई खींच रहा है, इस तरह से महसूस कीजिए। रिवर्स कॉर्पस पोज, रिवर्स शवासन भी कह सकते हैं। होल्ड करेंगे, काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस से लास्ट राउंड शलभासन का थर्ड राउंड, दोनों हाथ आपके अंडर थाइज के नीचे। अब ट्राई करेंगे लास्ट राउंड में दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करने की। यदि आप दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट कर सकें तो दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे नीरज की तरह, या फिर मेरी तरह आप अल्टरनेटली एक एक पैर को लिफ्ट करते जाएंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, बहुत बढ़िया, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लेंगे और यहां से वापस से लास्ट राउंड करेंगे हम रिवर्स शवासना का। दोनों हाथों का ऐसे कप्स बनाते हुए आगे की तरफ खींचेंगे। पूरी आपकी लोअर बैक है, आपका जो लंबर रीजन है उसमें खिंचाव महसूस कीजिए, उसमें लेंथनिंग फील कीजिए। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से हम पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ जो आसन है उनका अभ्यास हम पीठ के बल लेट के करेंगे। अब पीठ के बल लेटते हुए जो आसन हम करेंगे वो है ब्रिज पोज। आपके ये कह सकते हैं कि हर प्रॉब्लम के लिए रामबाण आसन है, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। चाहे आपको पीसीओडी प्रॉब्लम हो, आपको बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, या फिर आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर आपको थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सब प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण है ब्रिज पोज। तो इस तरह से ब्रिज पोज का अभ्यास हम करेंगे। सबसे पहले हमारी जो कोर मसल है उसको एंगेज करना सीखेंगे, जो हमारी ब्रिज पोज के लिए फाउंडेशन है, बेस है। कैसे करेंगे? अपने ग्लूट्स को हल्का सा लिफ्ट करेंगे, अपनी जो लोअर बैक है, लोअर बैक को मैट की तरफ पुश करेंगे और ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे। सिर्फ ग्लूट्स लिफ्ट होंगे तो यहाँ पर हमारी जो कोर मसल है वो एक्टिवेट हो जाती है। आप अपने हाथ रखकर अपने पेट के ऊपर फील कीजिए, आपकी जो कोर मसल है वो एक्टिवेट हो रही है। ग्लूट्स को नीचे ड्रॉप करेंगे। वापस से आप जब हम पेल्विक को टिल्ट करते जाएंगे तो हमारी कोर मसल है वो एंगेज होती जाएगी। 10 की काउंटिंग तक इसे रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब यहां से हम धीरे धीरे पहले अपने ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हमारी जो लोअर बैक है उसको लिफ्ट करते जाएंगे। ध्यान रहे आपके जो हील्स हैं वो आपके ग्लूट्स के पास रहेंगी, और जब भी आप लिफ्ट करेंगे आपके जो घुटने हैं वो आपकी हील हैं ये एक लाइन में रहेंगे। आपकी नी कैप एंड आपकी हील्स एक लाइन में रहेंगे। चलिए अब यहाँ से टग इन करते हुए पहले टिल्ट करते हुए कोर को एक्टिवेट करेंगे और धीरे धीरे ग्लूट्स को लिफ्ट कर देंगे। लिफ्ट कर देंगे, जितना आप लिफ्ट कर सकें उतना लिफ्ट कीजिए। बिल्कुल आपकी जो चेस्ट है आपके चिन को टच हो जानी चाहिए। यदि आपसे हो सके तो आपकी चेस्ट को आपके चिन से टच करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप इसे ना करें, बाकी सब इसका अभ्यास करेंगे।
कोशिश कीजिए जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए और आपके जो क्वाड मसल्स हैं, जो आपका थाइज बोलते हैं, इनको जगहों को एक्टिवेट करने में बर्निंग सेंसेशन फील होगी। इनमें ऐसे फील होगा जैसे आग से लगी हुई है। लिफ्ट कीजिए और ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब धीरे धीरे पहले लोअर बैक टच होगी, उसके बाद ग्लूट्स टच होंगे। बिल्कुल आराम आराम से हमें नीचे आना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा दोनों पैरों को संचालित करते रहेंगे, साइडवेज ड्रॉप करते हुए। हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप ब्रिज पोज से एग्जिट करते हैं, पहले आपकी लोअर बैक टच होगी, उसके बाद आपके ग्लूट्स टच होंगे। इससे क्या है कि आपके लोअर बैक के ऊपर कंप्रेशन नहीं आएगा, उसके में पेन नहीं रहा करेगा, वरना आपके लोअर बैक के ऊपर कंप्रेशन आ जाएगा, फिर आपके लोअर बैक में पेन रहेगा। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका यदि आप ध्यान रखेंगे आपको बहुत बेहतरीन फायदे मिलेंगे। बस आपको कंटिन्यूस क्लासेस अटेंड करनी है। यदि आप कंटिन्यूस क्लासेस को अटेंड करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए सेकेंड राउंड कर लेते हैं। यहाँ से ब्रिज पोज का वापस से पहले ग्लूट्स को लिफ्ट करेंगे, कोर को एंगेज करेंगे, फिर धीरे धीरे ग्लूट्स को लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट करते जाएंगे। अब यहाँ से अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे और अपनी क्वाड मसल्स है उसे एंगेज कर लेंगे। आपके जो क्वाड मसल्स हैं इन्हें क्वाड मसल्स बोलते हैं। 4 मसल्स होती हैं इसलिए इन्हें क्वाड मसल्स बोलते हैं, या फिर आप उसे थाइज के रूप में भी समझ सकते हैं। जितना आपसे लिफ्ट हो सके उतना लिफ्ट करेंगे। आपकी जो चेस्ट है आपके चिन से लग जाएगी। कि आपके थायराइड के लिए ये बहुत फायदेमंद है। जब भी आप होल्ड करते रहेंगे तो आपको यहाँ पर एक बर्निंग सेंसेशन है, जैसे आग लगी हुई है आपके थाइज में, आप क्वाड मसल्स में, ऐसा फील होगा। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से धीरे धीरे पहले लोअर बैक टच होगी, उसके बाद आपके ग्लूट्स टच होंगे। थोड़ा सा पैरों को संचालित कर लिए, जितना आपसे हो पाए उतना कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप परफेक्ट ही करें, शुरुआत है। आप धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे, आप परफेक्टली भी करते जाएंगे। बस जितना आपसे हो सके, जितनी आपकी लिमिट है, हर रोज अपनी लिमिट का 1% पुश करते जाएं। यदि आप हर रोज अपनी लिमिट का 1% भी पुश करेंगे तो सिर्फ 70 दिन में आप 100% अपनी लिमिट को पुश कर सकते हैं, यानी कि आपकी एफिशिएंसी को डबल कर सकते हैं। आप समझ रहे होंगे कि 70 दिन में कैसे 1% के हिसाब से। यदि आप कंपाउंडिंग का यूज करेंगे, कंपाउंडिंग मैथ का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा लगभग 70 दिन में आपकी 100% एफिशिएंसी हो जाती है। थोड़ा सा पैरों को संचालित करते रहेंगे। उसके बाद लास्ट राउंड करेंगे हम ब्रिज पोज का। अपने कोर मसल को एंगेज किया, हल्के से ग्लूट्स को लिफ्ट करते हुए वापस से पूरा लिफ्ट किया, लिफ्ट किया, लिफ्ट किया, बहुत बढ़िया। अब यहां से अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लेंगे, वेरी गुड। और यहां से क्वाड मसल्स हैं उन्हें एंगेज कर लेंगे। जितना आप लिफ्ट कर सकते हैं उतना लिफ्ट कीजिए। यहां पर होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे। पहले लोअर बैक टच होगी, उसके बाद ग्लूट्स टच होंगे। दोनों पैरों को संचालित कर लेंगे। इस तरह से हम सेतु बंध आसन का ब्रिज पोज का अभ्यास करते हैं। अब जैसे हमारा ब्रिज पोज का अभ्यास पूरा हुआ तो हमें अब यदि हमारे बैक में कोई भी पेन या स्ट्रेन ना रह जाए, इसलिए हम अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन का। कैसे करते हैं? आपके दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे और अपने दोनों पैरों को ऊपर जितना आपसे लिफ्ट की जाए। यदि आपसे पैर सीधे हो पाए, घुटने सीधे कर सकते हैं आप, बहुत बढ़िया। अपने पंजों को आपकी तरफ खींच लेंगे। इस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। यदि आप से ऐसे अभ्यास नहीं हो, आप एक बोल का सहारा ले सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं, इस तरह से। और दीवार के सहारे भी आप अर्ध हलासन का अभ्यास कर सकते हैं। ऐसे अपनी पंजों को आपकी तरफ खींच लेंगे,
होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर लेंगे, थोड़ा सा पैरों को संचालित कर लेंगे। इसके हम 3 राउंड करेंगे। जब भी हम बैक बेंडिंग के आसन्स करेंगे, कोई भी बैक बेंडिंग के आसन्स, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। बैक बेंडिंग के आसन्स करने के बाद एक अर्ध हलासन का अभ्यास जरूर करें और एक मरकट आसन का अभ्यास। ये 2 आसन आपको, हर किसी को, कोई भी बैक बेंडिंग का, चाहे वो बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट हो, बैक बेंडिंग के बाद ये 2 आसन आप जरूर करें। इससे आपके अगले दिन जो बैक में जो पेन है वो नहीं रहा करेगा। वापस से अर्ध हलासन में आ जाइए, पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए, होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप कर देंगे वापस से, थोड़ा सा सेक कर लेंगे पैरों को। इस तरह से बैक बेंडने के बाद हम अर्धलासन से, एक तो हमारा बल्ट सर्कुलेशन भी हमारे हेड की तरफ आता है। तो यदि आपके पैरों में दिक्कत रहती है, पैरों में सूजन वगैरह आ जाती है, उस केस में भी आपके लिए अर्धहलासन बहुत फायदेमंद है। इसलिए हमारी मोस्टली क्लासेस में हम अर्धहलासन, पवन मुक्त आसन और मरकट आसन, ये 3 आसन हमारी लगभग हर क्लास में आपको करवाते हैं, क्योंकि तीनों आसन हैं आपके मेजर आसन हैं। आपको लग बहुत इजी रहे होंगे। वापस से अर्धहलासन में आ जाइए। आपको लग बहुत इजी रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है तीनों आसन, इसलिए इसका हम हर रोज अभ्यास करते हैं। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ड्रॉप करते हुए सेक कर लेंगे। दोनों पैरों को सेक कर लीजिए। अब यहां से हमारा जो सेकंड आसन है, जो लास्ट के 3 सुपर आसन है, उनमें पवन मुक्त आसन है, उसका अभ्यास करेंगे। एक एक पैर से पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। राइट नी कैप को, राइट घुटने को अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे और होल्ड करेंगे। आपके बैक पेन, आपके हिप में स्टिफनेस हो, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम हो, गैस अपच की समस्या रहती हो, आप हर रोज पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। इसलिए हमारे हर क्लास में हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास जरूर करवाते हैं, क्योंकि यदि आपका डाइजेशन सही हो गया तो आपकी आधे से ज्यादा बीमारियां वैसे ही ठीक हो जाएंगी। तो हमारा मेन फोकस हमारे डाइजेशन को फिक्स करना है। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेग चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9। यदि आपको गैस ज्यादा बनती है, आप फारे आते हैं, खट्टी खट्टी डगारें आती हैं, आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास कीजिए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप दोनों पैरों से एक साथ हम पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो नेज भाई की तरह ऐसे रोल आउट भी कर सकते हैं। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से आपके दोनों एरिया हैं आपके ग्लूट्स के पास, बोथ हील्स नियर योर ग्लूट्स। दोनों पैर हैं वो 180 डिग्री, दोनों हाथ 180 डिग्री में फैला लेंगे। दोनों पंजे मिले हुए, दोनों घुटने मिले हुए, बोथ हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर एंड नी कैप टुगेदर। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए विद एक्सेल ड्रॉप योर नी कैप्स ऑन योर राइट साइड। अपने घुटनों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपके फेस को अपोजिट डायरेक्शन में कर लेंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
दूसरी साइड में ड्रॉप कर देंगे, लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपका फेस राइट साइड में आ जाएगा। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से मरकट आसन का जो सेकंड वेरिएशन है उसका अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? आपके दोनों हील्स आपके मैट के एजेस पे, आपके मैट के जो एज हैं उनके ऊपर कर लेंगे। दोनों हाथों को 180 डिग्री में ही रखेंगे। अब यहां से साइडवेज ड्रॉप करेंगे, पैरों को इस तरह से ड्रॉप करेंगे कि आपकी जो राइट हील के ऊपर आपका लेफ्ट नी कैप यानी कि लेफ्ट घुटना आ जाएगा। इस तरह से आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में ही रहेगा। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से, यानी कि जब भी हम लेफ्ट साइड में करेंगे तो आपकी जो लेफ्ट हील है उसके ऊपर आपका राइट नी कैप यानी कि राइट घुटना आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा डायनामिक रूप से दोनों साइड से हम अभ्यास कर लेंगे, तो आपके जो बैक पेन की समस्या है उससे आप निजात पा लेंगे और आपके बैक में, आपके स्पाइन में, आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी। वेरी गुड। और लास्ट के 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए मरकट आसन के थर्ड वेरिएशन का हम अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? अपनी लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर से लेके आते हुए अपने राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। यदि आपसे पंजे ग्रैब उसके तो आप अपने पंजे को ग्रैब करते हुए इस पैर को सीधा कर देंगे, अन्यथा में आप अपने राइट हैंड को यहां पर पुट करते हुए अपना नाइस डीप स्ट्रेच फील करेंगे। आपका फेस अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब सेम रिपीट करेंगे हम राइट लेग से। राइट लेग को लेफ्ट लेग से क्रॉस करते हुए लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे। आपका फेस है वो राइट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से दोनों पैरों को सीधे करते हुए सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। आप सब जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं वो मेरे सामने चलते रहते हैं। यहाँ पर हमारी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है हमने, जहां पर आपके यूट्यूब पे जो आप कमेंट करते रहते हैं वो कमेंट्स आते रहते हैं। आप दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल कर लीजिए। पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। आपके दोनों हाथ आपकी बॉडी के बिल्कुल पास में रहेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आपकी गर्दन को राइट साइड में या लेफ्ट साइड में हल्का सा टिल्ट कर लेंगे। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे आंतरिक रूप से। ट्राई टू ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। आपका माइंड शांत होता जा रहा है। शवासना हमारे पूरे शरीर को री एनर्जाइज कर देता है।
धीरे धीरे अपने पैरों में मूवमेंट करेंगे, अपने हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक ऐसे लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे। आपके मन में कईयों के सवाल आता है कि हम हमेशा राइट साइड में क्यों टर्न लेते हैं, क्योंकि इससे हमारी जो चंद्रभेदी जो नाड़ी है, जो चंद्र नाड़ी है वो एक्टिवेट होती है और चंद्र नाड़ी हमारे माइंड को काम करती है, रिलैक्स करती है, शांत कर देती है। तो उस रिलैक्सेशन के लिए हम हमेशा हमारे राइट साइड में टर्न करते हुए बैठते हैं। अब यहाँ से हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास कर लेते हैं। आप लोगों के थोड़ा सा मैं पास में आ जाता हूँ। सबसे पहले ध्यान रहे, जब भी आपको बैक पेन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आपको कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करने हैं, क्योंकि इससे आपकी जो बैक पेन है उसकी समस्या बढ़ सकती है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको कोई भी डिजीज हो, आप हर डिजीज में अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं और अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से आपका पूरा का पूरा माइंड शांत हो जाता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हम कैसे करेंगे, वायु मुद्रा के साथ करेंगे। कैसे करते हैं वायु मुद्रा के साथ, आपके इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस के ऊपर लगा लेंगे ऐसे, इस तरह से। अब वायु मुद्रा ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारे जॉइंट्स हुए, हमारे एब्डोमेन है, अपना पेट है, यहाँ पर यदि एयर एलिमेंट अधिक हो जाता है तो हमारे घुटनों में दर्द होने लग जाता है, हमारा पेट फूलने लग जाता है। तो उन चीजों को बैलेंस करने के लिए, हमारे एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हम वायु मुद्रा है इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से आपकी जो राइट नोस्ट्रल है उसको क्लोज कर लेंगे। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, देन लेफ्ट को बंद कर लेंगे। एक्सेल करेंगे राइट से, इनके राइट से श्वास छोड़ देंगे। अगेन राइट से श्वास लेंगे, इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से श्वास छोड़ देंगे। ध्यान रहे, जब भी आप प्राणायाम करते हैं आपकी कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। इससे ही आपके जो प्राणायाम का आयाम है, आपके इड़ा नाड़ी, आपकी पिंगला नाड़ी और आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी में प्राणों का सही से संचार हो पाएगा। आपकी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ियों में यदि प्राणों का सही से संचार हो जाएगा तो आपके शरीर है बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल हो जाएगा। अब एक और चीज हम गलती करते हैं, क्या करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए आप ऐसे करते हैं, इस तरह से आप करेंगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, इनके लंबे गहरे श्वास लेने हैं और श्वासों की गति इतनी धीमी होनी चाहिए कि यदि आपके नाक के ऊपर वो पाउडर रखा है वो पाउडर आपके नाक के अंदर ना जाए। इतनी धीमी गति के साथ हमें श्वास लेने हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। राइट नोस्ट्रिल को सबके सब क्लोज करेंगे। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल फ्रॉम द राइट, inhale from the right, exhale from the left. Second round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left.
Last round, inhale from the left, exhale from the right. Inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे एंड टेक अ डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे हम, जिसको हम बेली ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, जब भी हम श्वास लेंगे हमारा पेट बाहर निकलेगा, जब हम श्वास छोड़ेंगे हमारा पेट अंदर, श्वास भरेंगे पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर। अपना एक हाथ पेट के ऊपर रख लीजिए, इनहेल करेंगे, टेक अ डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। जब भी आप श्वास भरेंगे पेट बाहर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर, श्वास भरेंगे बेली आउट, श्वास छोड़ेंगे बेली इन। डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सेल, डीप इनहेल, completely exhale. Last time, take a deep inhale, completely exhale. अब यहां से हमारी जो ब्राह्मरी प्राणायाम है उसका हम अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास? हमारा पर्सनल फेवरेट अभ्यास है। आपको जैसे मेंटल फोग रहती है, थॉट्स में क्लैरिटी नहीं आती, आप कंफ्यूज रहते हैं, तो आपके विचारों में क्लैरिटी लेके आने के लिए, आपके मेंटल फोक को दूर करने के लिए, आपकी क्रिएटिव एनर्जीज को जगाने के लिए और आपकी जितनी भी बीमारियां हैं उन सब को खत्म करने के लिए सबसे बेहतरीन प्राणायाम है ब्राह्मरी प्राणायाम। बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप इसका अभ्यास सीख लीजिए। आप आपके जो दोनों थंब हैं उससे ईयरबड्स, आपके जो ईयरबड्स हैं इनको बंद कर लेंगे। इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट 2 फिंगर आईज के ऊपर हल्की सी टच करेंगे, ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे। लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहाँ से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड, यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। ध्यान रहे जब भी हम ब्राह्मणी करते हैं हमारे लिप्स हैं वो क्लोज रहेंगे, लेकिन हमारे टीथ के बीच में गैप रहेगा, यानी हमारे दांतों के बीच में गैप रहेगा और आपके होठ मिले हुए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेक ए डीप इनहेल, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर देंगे और कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर रहे हैं ये सब। और अगले 1 मिनट तक हम मौन ध्यान का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आईज क्लोज्ड। जस्ट ऑब्जर्व द साइलेंस।
अगले 1 मिनट तक सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे, साइलेंस को महसूस करेंगे। नाउ अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे और अपने दोनों हाथों के टच को फील कीजिए। आपकी दोनों हथेलियों के टच को महसूस कीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके दोनों हथेलियों के टच के ऊपर। धीरे धीरे आप बिल्कुल शांत होते जा रहे हैं। यू आर वेरी हम्बल, काइंड एंड डाउन टू अर्थ। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड दिस वर्ल्ड नीड द पीपल लाइक यू। इस संसार को आप जैसे इंसानों की बहुत आवश्यकता है। फील द ब्लेसिंग फ्रॉम दैट सुप्रीम पावर। भगवान के आशीर्वाद को महसूस कीजिए। वो आपकी सारी बीमारियों को दूर कर रहे हैं, आपके सारे दुखों को दूर कर रहे हैं। यू आर बिकमिंग हेल्दियर एंड हैप्पियर। से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर। अपने इष्ट देव, अपने भगवान को शुक्रिया अर्पित कीजिए। से थैंक्स टू योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए कि उनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से और हम हर रोज की तरह बॉडी टैपिंग करेंगे अच्छे से। पूरी बॉडी को टैप करते रहेंगे, फेस को टैप करते रहेंगे। आपके 83 डेज हो गए हैं 100 डे चैलेंज के और आपके 23 डेज हो गए हैं 40 डेज हाइब्रिड वेट लॉस प्रोग्राम के। तो आप सब 17 एंड प्रॉमिस लिखेंगे, 17 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे कि आने वाली 17 और क्लासेस में आप हमारे साथ ऐसे ही अभ्यास करते रहेंगे। आपके सारे जॉइंट्स के ऊपर भी अच्छे से टैप कर लीजिए। सबके सब कमेंट करेंगे और जो साथी नए जुड़े हैं वो भी अपने डेज एंड प्रॉमिस काउंट करते रहेंगे। अपने डेज काउंट करते रहिए, अटेंडेंस मार्क करते रहिए। आपको अटेंडेंस का लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाता है, पिन चैट में। उस लिंक से आप अटेंडेंस ज्वाइन करते रहिए, अटेंडेंस मार्क करते रहिए। अटेंडेंस मार्क करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उनका अटेंडेंस का अभ्यास कर लीजिए, अटेंडेंस मार्क कर लीजिए और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग आप हमारे साथ बनाए रखिए। आप सबके प्यार और सहयोग से हम लगातार हमारी जो कम्युनिटी है वो बढ़ती जा रही है और इसी तरह से यदि आप अपने सहयोग को बनाए रखेंगे तो हम हर किसी को खुश और खुशहाल कर पाएंगे। और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग आप हमारे साथ बनाए रखिए। अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को हमारी फ्री क्लासेस के लिए इनवाइट करते रहिए। और एक चीज और मैं बता देता हूँ, 100 डेज पूरे होने के बाद भी ये क्लासेस चलती रहेंगी। आप भी ये मत सोचिए कि 100 डेज के बाद क्लासेस नहीं रहेंगी। जो साथी नए जुड़े हैं उनको लिए बता देता हूँ, उसके बाद भी क्लासेस चलती रहेंगी। आपको बस रोजाना आना है और हमारे साथ अभ्यास करना है।
डिसिप्लिन मेंटेन रखना है और कंसिस्टेंसी के साथ अभ्यास करना है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, सब सही हो जाएगा। और ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ बनाए रखिए। मिलता हूँ आप सबसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आप लोगों के साथ। कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।